आदरणीय राज्यपाल महोदय, परम आदरणीय डॉक्टर लोकेश जी मुनि महाराज साहब, परम पूजनीय सागर सूर्य जी महाराज, आदरणीय मधुर भंडारकर जी, आदरणीय साधु भगवंत, सभागृह में उपस्थित सभी मित्रों, भाइयों और बहनों, आज एक ऐसा अलौकिक कार्यक्रम होने जा रहा है। राज्यपाल भवन में परम पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज को षष्ठी पूर्ति के निमित्त, जिसमें आदरणीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में, गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं लोकेश मुनि जी के बारे में दो शब्द बोलूं, उसके पहले राज्यपाल जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय, मैं करीबन 50 वर्षों से राजनीति में हूं। आपको देखा है, पढ़ा है और अभी इन दिनों में महसूस किया है राज्यपाल के रूप में। चूँकि मैं कोलाबा से कई वर्षों से जीता हूँ, मंत्री रहा हूँ, पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ, विभिन्न राज्यपालों से संबंध आया है और सभी राज्यपालों की अपनी अपनी गरिमा रही है और मैं उनका सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। परंतु आप एक राज्यपाल के रूप में, मैं जनता के राज्यपाल के रूप में देखता हूँ आपको। आपके जो चेहरे पे आपकी एक जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज के कारण सामने वाला व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है। उसको प्रेरणा मिलती है कि राज्यपाल हो तो कोश्यारी जैसा एक अलग मिलता है। और आपके हाथों आज का ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं डॉक्टर लोकेश मुनि जी साहब का भी धन्यवाद मानता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने क्या नहीं किया जीवन में। मुझे लगता है कि एक 100 पेज की नोटबुक लेके बैठा जाए और परम पूजनीय लोकेश मुनि जी के कामों को लिखा जाए तो कम पड़ जाएगी। कहाँ से शुरुआत करें और क्या शुरुआत करें, आपने बाकी क्या छोड़ा है। हिंदुस्तान के कोई राष्ट्रपति ऐसे नहीं हो जिन्होंने आपसे सलाह नहीं ली हो। हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री नहीं हो जिन्होंने आपसे सलाह नहीं ली हो। भारत का कोई श्रेष्ठ ऋषि मुनि नहीं हो जो आपके साथ सत्संग में नहीं बैठा हो। क्या नहीं, विश्व का कोई महान नेता ऐसा नहीं हो जो आपके साथ सत्संग में बैठा हो और आपसे सलाह नहीं ली हो। जो अहिंसा केंद्र की स्थापना करते हो, विश्वविद्यालय की स्थापना करते हो। राज्यपाल महोदय, बातें तो बहुत होती है अहिंसा की। अरे पूरे विश्व में जब आग लगी हुई है, हर देश दूसरे देश को आक्रमण के रूप में देख रहा हो, ईरान हो या इराक हो, चीन हो, हिंदुस्तान की सीमाएं हो या पाकिस्तान की सीमाएं हो या अफगानिस्तान की सीमाएं हो या पूरा अफ्रीका जल रहा हो, ऐसा माहौल में जहां हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा हो, तो कहा गया है कि ये भारत की पवित्र भूमि में संत लोग जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं। दुनिया में कहीं दूसरी पृथ्वी नहीं है जहां भगवान जन्म लेते हो। ये हिंदुस्तान की भूमि है जहां पर भगवान जन्म लेते हैं, जहां सुनी मुनि जन्म। और उसमें संतों में एक संत आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी का जन्म हुआ आज से 60 साल पहले। आज उनके 60 साल पूरे होने रहे। 22 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। 32 वर्ष निरंतर देश में भ्रमण किया। विश्व शांति स्थापना के लिए उन्होंने काम किया। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से विभिन्न बड़ी हस्तियों को साथ में लेकर जोड़ने का काम किया। आज इस देश में और विश्व में अगर कभी जरूरत है, किसी महान व्यक्ति की जरूरत है, तो आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी की जरूरत है। आज अगर जरूरत है तो उनकी शिक्षाओं की जरूरत है।
आज अगर जरूरत है तो उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। जिनेवा सम्मेलन से विश्व शांति नहीं होने वाली, विश्व शांति कोपेनहेगन से नहीं होने वाली, विश्व शांति रोम में से नहीं होने वाली, विश्व शांति ग्लासगो में नहीं होने वाली। पर्यावरण गलागो से नहीं बचेगा, पर्यावरण सम्मेलन से नहीं बचेगा। पर्यावरण की अगर बचाना है, विश्व शांति को बनाना है, तो डॉक्टर लोकेश मुनि जैसे संतों के चरणों में जाने से विश्व शांति और सब बचेगा। मैं आपको आज नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ और मैं पूरी नम्रता के साथ आप सभी की ओर से उनको शुभकामना देता हूँ। आने वाला समय इस देश के लिए, आपके लिए गौरवमयी हो। हमारे बीच में सागर श्री जी महाराज का सत्कार हुआ। जो लोग संतों की परंपरा को जानते हैं, जो लोग जैन मुनियों की परंपरा को जानते हैं, जिन्होंने कोकण में पार्श्वनाथ जो एक स्थान तय हो रहा है वहाँ कहीं गए होंगे तो व्यक्ति की मानता के बारे में पता चलेगा। जो लोग नहीं गए उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोकण में समय निकालकर पार्श्वपुरम में जरूर जाए। मैं तो राज्यपाल महोदय को भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, हम तो जाएंगे पर आपके साथ जाने की इच्छा है। राज्यपाल जी के साथ जाने का मजा ही कुछ और है। आप निर्णय लीजिए, बहुत पास में है। इतना सुंदर मूर्ति, इतना सुंदर कायाकल्प, इतना वहाँ लोगों की सेवा, इतनी गायों की सेवा, इतनी गरीबों की सेवा। पार्श्वपुरम एक नवीन स्थान इस देश में नमन हो रहा है। ऐसे देखने का आपसे जीवन धन्य हो जाएगा। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज के इस सुंदर कार्यक्रम को मैं और विशेष रूप से आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी को शुभकामना देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेन्द्र, मिच्छामि दुक्कडम।